बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को शदीद मुश्किलात का सामना अमेरिका की जानिब से करना पड़ रहा है और अमेरिका ने एक गेम खेली है जिसके तहत तुर्की के सदर को ओहदे से हटाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अमेरिका की जानिब से प्रोपेगेंडे शुरू हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, उसी प्रोपेगेंडे की एक कड़ी ये है कि तुर्की के सदर की जो अपनी जमात है वहीं से लोगों ने तुर्की के सदर की बगावत करना शुरू कर दी है और ये बगावत अमेरिका ने करवाई है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ने ये कार्ड खेला है, उस कार्ड के तहत तुर्की के सदर को हटाया जाना और फिर अपोजिशन जमात को इक्तदार में लाना हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो के पीछे हकायक क्या है, मुकम्मल डिटेल के साथ आपको आगाह करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं ताकि वीडियो के पीछे हकीकत क्या है आप जान सकें। नाजरीन ग्रामी, जून के अंदर अमेरिका ने तुर्की को धमकी दी थी कि वो जून के अंदर रशिया के साथ जो S-400 मिसाइल सिस्टम का मुआहदा किया है वो खत्म करे, अदरवाइज पाबंदियों और मुश्किलात के लिए तैयब एर्दोगान खड़ा हो जाए। नाजरीन ग्रामी, वही कुछ हुआ। अमेरिका ने हुक्मरान जमात जो तुर्की के अंदर है, तैयब एर्दोगान की पार्टी से ही कुछ बंदे ऐसे सिलेक्ट किए हैं और उनको वर्गलाया है कि तैयब एर्दोगान के खिलाफ एहतजाज करें, बगावत करें। और इस बगावत की तमाम तर हेडलाइंस यूरोप में दिखाई जा रही हैं कि फला फला बंदा फला फला पार्टी का रहनुमा तैयब एर्दोगान के खिलाफ ही बोल रहा है। नाजरीन ग्रामी, तैयब एर्दोगान की जो पार्टी है उसका नाम है आक और आक के लोगों का ये कहना है कि तैयब एर्दोगान एक आमराना पॉलिसियों और फर्द वाहद के फैसले करते हैं जिसकी वजह से हम तैयब एर्दोगान की बात नहीं मान सकते। नाजरीन ग्रामी, तैयब एर्दोगान के खिलाफ एक लावा बगावत का पक रहा है जो किसी भी वक्त आतिश फिशां बनकर फट सकता है। नाजरीन ग्रामी, तुर्क सदर के खिलाफ उनकी जमात में से ही बगावत की अफवाहें इस वक्त मजीद तेज हो गई हैं जब जमात के एक साबिक सीनियर रुकन ने तैयब एर्दोगान की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए उन्हें खबरदार किया कि उन्हें अपनी आमराना रविश तरक न की तो उसकी पार्टी जो है आक पार्टी उसमें फूट पड़ सकती है। और आक पार्टी को पहले भी आपको बताया है कि अमेरिका की जानब से शदीद इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। रवां साल मार्च में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में आक को यानी तैयब एर्दोगान की पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और आपको यह भी आगाह करते चलें कि तैयब एर्दोगान को एक प्लानिंग के तहत और धांधली के तहत इंतखाबात में शिकस्त देने की कोशिश की थी, जिसके बाद तैयब एर्दोगान की पार्टी आक ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। नाजरीन ग्रामी, उस वक्त भी अमेरिका ने इन इलेक्शंस पर असरअंदाज होने की भरपूर कोशिश की थी कि कहीं तुर्की के सदर को पीछे किया जाए, साइड पर किया जाए और मनमानी के फैसले तुर्की के अंदर से बंदे लाकर करवाए जाएं। नाजरीन ग्रामी, बताया यह जा रहा है कि पार्टी के दो सीनियर और तैयब एर्दोगान के करीबी साथी अली बाबा जान, अब्दुल्ला गुल और अहमद दाऊद का नाम बताया जा रहा है जो तुर्की के सदर के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, अपनी नई पार्टी बनाकर अमेरिका के नीचे चल सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी गेम खेली है अमेरिका की जानिब से। हमने पहले भी आपको बता रहे हैं वक्तन फवक्तन कि अमेरिका तुर्की के सदर के पीछे पड़ गया है। किसी न किसी तरीके से अमेरिका के सदर ये चाहते हैं कि तुर्की में लीडरशिप चेंज हो और मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे सामने आ रहे हैं आजकल तुर्की के अंदर से। और तुर्की बेशक इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार है लेकिन उनकी अवाम और उनके लोग बिल्कुल तैयब एर्दोगान का सपोर्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि तैयब एर्दोगान ही इस मुल्क के हुक्मरान रहें, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को बड़ा प्रमोट किया है। इस्लाम के नाम पर इन्होंने बड़ी अच्छी लीडरशिप करके दिखाई है। बहरहाल अमेरिका के नीचे जो चलेगा वही कामयाब होगा। इस तरह की पॉलिसी ट्रंप अपनाना चाहता है, लेकिन तैयब एर्दोगान एक इंतहाई अच्छे इंसान है जिस पर किसी किस्म की कोई भी तनकीद या किसी किस्म का कोई भी प्रोपेगेंडा कोई भी मुस्लिम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहरहाल ट्रंप ने यह कहा था कि अगर तुर्की ने यानी तैयब एर्दोगान ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम की डील मुस्तरद न की तो जाहिर सी बात है उसको पाबंदियों और माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये गेम बहुत ओवर हो चुकी है। तैयब एर्दोगान ने मना किया था कि वो किसी भी किस्म की रशिया के साथ डील को कैंसिल करने वाले नहीं, तो अमेरिका ने तुर्की के लोगों को ही बगावत पर उकसाया है। तुर्की के अहम लोगों को जो तैयब एर्दोगान के बिल्कुल साथी थे उनको बगावत पर उकसाया है कि जाकर तुर्की के सदर की टांगे खींची जाएं और इनसे इक्तदार वापस लिया जाए। नाजरीन ग्रामी, तुर्की में ये कुछ हालात चल रहे हैं। इस खबर के पीछे आप क्या कहना चाहते हैं और अमेरिका ने जो गेम खेली है तैयब एर्दोगान के साथ कि उनको इक्तदार से हटाकर अपने मनमानी के बंदे लेकर आना, इसको किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।